हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का फोर्थ लेक्चर विच इज़ चेंज इन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इससे पहले हम सीख चुके हैं डेप्रिसिएशन के बेसिक्स। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड्स एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। आज हमने सीखना है कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड चेंज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटन डाउन वैल्यू मेथड की तरफ जाते हैं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ जाते हैं, तो क्यों जाते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इज़ क्यों होता है ये चेंज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि डेप्रिसिएशन शुड इंडिकेट टुवार्ड्स कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेप्रिसिएशन के मेथड से हमें एक आइडिया लगना चाहिए जो एसेट की बैलेंस फ्यूचर बेनिफिट रह गया है एसेट का, मतलब जो फ्यूचर में एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसको डिपेक्ट करना चाहिए। मतलब मान लो आज के दिन बैलेंस शो कर रहा है कोई एसेट का, हमें लगता है कि ये फ्यूचर में इतने की तो नहीं है, इससे कम वैल्यू की है या इससे ज़्यादा वैल्यू की है, तो हम उस बेसिस पे डेप्रिसिएशन का रेट और डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं। रेट को भी घटा या बढ़ा सकते हैं और डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिव्यू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिव्यू करो कि क्या चेंज की ज़रूरत है। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर एक असेट जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने वाली है उसके पैटर्न में ज़्यादा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर देना चाहिए टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, सो दैट ये चेंजेस उससे रिफ्लेक्ट हो पाएँ। ये जो चेंज है ये मेथड में भी हो सकता है और रेट के अंदर भी हो सकता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि डेप्रिसिएशन में चेंज, मेथड में चेंज प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से होगा, रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं। मतलब जिस डेट को चेंज कर रहे हैं उसके बाद में चेंज करना है, पहले के अकाउंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होगा। इससे पहले जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था उसके अंडर क्या था, डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से होता था, लेकिन AS 10 कहता है कि ये जो चेंज होगा वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव मेथड से ही होगा। मतलब आप आने वाले टाइम में चेंज कर सकते हैं, बीते हुए अकाउंट्स में आपने कोई चेंज नहीं करना है। एक सिंपल इलस्ट्रेशन देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2015 जिया लिमिटेड ने एक मशीन खरीद ली 2 लाख की। डिसाइड किया कि डेप्रिसिएशन का रेट होगा 10% पर एनम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 31 मार्च 2019 को क्या डिसीजन लेते हैं कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 15,800। मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 तक। सबसे पहले अगर हमें कुछ नहीं कह रखा तो हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे 31 मार्च को, और 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक नॉर्मल जैसे हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे, WDV मेथड यूज़ करके 10% लगा के। चेंज कब करेंगे, 31 मार्च 2019 को। अब देखिए ये जो हमें दे रखा है रेजिडुअल वैल्यू, इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमने मेथड चेंज करना होगा। उससे पहले हमने इस टाइम पे इसका कुछ नहीं करना। देखिए मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2015 को ख़रीदा है तो टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन 10% 20,000, बाकी वैल्यू बच गई 1,80,000। बैलेंस BD बन गया। दूसरे साल डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर 1,80,000 के ऊपर 10%, बाकी बच गए 1,62,000। तीसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 1 अप्रैल 2018 को ये बैलेंस BD है हमारे पास। 31 मार्च 2019 को मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना है, सेम नहीं रहेगा। क्या करना है, मेथड हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है इसके बाद रेजिडुअल वैल्यू है 5 साल और स्क्रैप वैल्यू है 15,800। तो हम ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट
यहाँ पर कॉस्ट ऑफ असेट में हम लेंगे रिटन डाउन वैल्यू लेस आपका जो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है वो लेस कर देंगे। बैलेंस आया 1,30,000 और ये कितने साल तक अब काम देगी? 5 ईयर्स तक। तो 1,30,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 26,000। डेप्रिसिएशन आया 26,000, बैलेंस बच गया 1,19,800। 1 अप्रैल 2019 को ये बैलेंस बीडी बन गया। 31 मार्च 2020 तक अकाउंट्स बनाने हैं, तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम आएगा 26,000 और ये बच गई असेट की क्लोजिंग वैल्यू। दैट्स इट। इस तरह से हमने चेंज करना है। जिस दिन चेंज करना है उस दिन से लेके यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग आ जाएगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे नए मेथड से वो लिख देंगे और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ये वर्किंग नोट के अंदर मैंने सेम चीज़ समझाई है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड इलस्ट्रेशन है। गार्डनर लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 1 जनवरी 2016 को 1,60,000 में। अब सेकेंड हैंड खरीदी चाहे फर्स्ट हैंड खरीदी, गार्डनर लिमिटेड के लिए ये नई मशीनरी है तो वो करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओवरहॉलिंग और इरेक्शन के चार्जेस लग गए 40,000, मतलब असेट की कॉस्ट कितनी बन गई? 2 लाख। एक और मशीन खरीद ली 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2018 को क्या किया? जो सबसे पहली मशीनरी इंस्टॉल की थी 1 जनवरी 2016 को वो बेच दी और उसी दिन एक नई मशीनरी खरीद ली 30,000 में, लेकिन इसको इंस्टॉल कब किया? 30 सितंबर को। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% और एनुअली एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, शुरुआत में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ईयर 2019 से डिसाइड कर रहे हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन का रेट होगा 15% पर एनम। ईयर 2019 से क्या मतलब है? 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर 31 दिसंबर कह रखा है ना, हमें अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो 31 दिसंबर 2019 को चेंज होगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने मेंशन कर दी। 1 जनवरी को ख़रीदा, 1 जुलाई को ख़रीदा, उसके बाद कब बेचा था? 1 जुलाई 2018 को। इस दौरान हमने 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन लगाना है, 31 दिसंबर 2017 को डेप्रिसिएशन लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम। 1 जुलाई 2018 को सेल करी, 1 जुलाई 2018 को ही परचेज़ करी, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन कब हुआ? 30 सितंबर को। 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड चेंज कब किया? फ्रॉम द ईयर 2019, मतलब 31 दिसंबर 2019 को ये चेंज हमने शो करना है। सॉल्यूशन देखिए। 1 जनवरी असेट परचेज, ओवरहॉलिंग चार्जेस टू बैंक। 1 जुलाई असेट परचेज एट द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 2016। पहली असेट पर डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 20,000। दूसरी असेट पर डेप्रिसिएशन 80,000 का 10% 8,000 पर 6 महीने का लगाएंगे, जुलाई से लेकर के दिसंबर का, तो ये 4,000। बैलेंस बचा पहली असेट का 80 1,80,000, दूसरी का 80 माइनस 4 76,000। बैलेंस बीडी आ गए दोनों की। इस साल हमने दोनों के ऊपर सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है और कुछ भी इवेंट नहीं हुआ है इस दौरान। पहली पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का 20,000, दूसरी मशीनरी पर पूरे साल का 8,000। ये हमारे पास बैलेंसेस बच गए। 1 जनवरी 2018 को ये ओपनिंग बैलेंस हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे? क्या कहा था? 1 जुलाई को सेल करनी है, तो 1 जुलाई को सेल करने के लिए 1 जुलाई को पहले इस असेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरी असेट पर डेप्रिसिएशन लगता है 20,000 पूरे साल के लिए। पूरी असेट बेच रहे हैं लेकिन 6 महीने रखकर, 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बेची कितने में? 1 लाख में। असेट की वैल्यू क्या थी? 1,60,000। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में वैल्यू क्या बच गई? 1,50,000। बेची कितने में है? 1 लाख में, तो लॉस कितना हो गया? 50,000। ये 50,000 का लॉस हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है। अब 1 जुलाई को एक असेट और खरीदी
ठीक है। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन कब करी? 30 सितंबर को। तो डेप्रिसिएशन जो है इंस्टॉलेशन की डेट से लेकर के क्लोजिंग टाइम तक लगाते हैं। 30 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर चाहे तो 30 सितंबर को टू बैंक कर दो, चाहे 1 जुलाई को कर दो, डेप्रिसिएशन 30 सितंबर के बाद का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड, पहली असेट पर वही जो 8000 लगता आया है वही, दूसरी पर 30,000 का 10%, 3000 कितने महीने का लगाएंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का 750। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लिखा हमने। बैलेंस दूसरी वाली असेट का 68 माइनस 860, और ये जो तीसरी वाली है 30 माइनस 750, 29,250। 1 जनवरी 2019 को ये बैलेंस मेरी बन गए। अब क्या कहा? फ्रॉम द ईयर 2019 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 15% पर एनम एंड मेथड विल बी रिटन डाउन वैल्यू। दिस इज आवर रिटन डाउन वैल्यू 60 एंड 29,250। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 60,000 का 15%, 29,250 का 15%। बैलेंसेस निकालने के लिए 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन, 29,250 माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारे बैलेंसेस बच गए हैं। नेक्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो वो कौन सी वैल्यूज़ पे लगेगा? इन बैलेंसेस वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन से रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन से स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी ऑफ एनी काइंड you can post in comments. Thank you very much. In case you like the content, like, share, subscribe, comment. Thank you.